ये है चीफ एजेंट के पंख जो हमें चलते हुए अभी मिले। तो एक दो है तो मतलब शायद अटैक हुआ हो और शायद वो बचकर निकल गया हो। यहाँ चैल में रेडियो टेलीमेट्री द्वारा जंगल में वापस छोड़े गए चीड़ तीतर को ट्रैक किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि वो ठीक तो है। तो माइनस की ओर अगर सिग्नल आ रहा है तो हम पक्षी के नज़दीक है। जितना हम इसको ऊपर को प्लस की ओर जाएंगे उतना पक्षी से हम दूर है। अभी माइनस में गया थोड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम पक्षी के नज़दीक जा रहे हैं। कल शाम को ट्रैक किया था ये, और थर्ड पैन जो हमारा है यहाँ पे उसके साथ ही ट्रैक हुआ है लास्ट टाइम पे, जो कल शाम को 5 बजे के आसपास। उसके साथ जो है एक जंगली भी है और जो कैमरा टैब में भी आ रहे हैं वो। एक पूरे दिन की मेहनत के बाद ट्रैकिंग टीम को आखिरकार जंगल में वापस छोड़ा हुआ चीड़ तीतर नजर आया। 180 किलोमीटर दूर सराहन में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपैन, एक दुर्लभ तीतर, उच्च हिमालय के टेम्परेट जंगलों में अपने घर वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। इन पक्षियों को इनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम कठिनाइयों से भरा है। इसे ध्यान में रखते हुए फेजेंट्री के नज़दीक सरखंड नाम का एक स्थल चुना गया है, जहां वेस्टर्न ट्रैगोपैन को अपने पर्यावास में वापस छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन एक पहाड़ी तीतर है। यह 2000 मीटर से 3700 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। वसंत में यह ऊंचे इलाकों में और सर्दियों में यह निचले इलाकों में रहने आ जाता है। पक्षियों को उनके प्राकृतिक पर्यावास में छोड़ने से पहले कुछ हफ्तों तक एक अस्थायी बाड़े में रखने की प्रक्रिया को सॉफ्ट रिलीज़ कहते हैं। इस समय में उन्हें जंगली खुराक और परभक्षियों से बचाव की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि रिहा किए जाने से पहले वे जंगली वातावरण में रहना सीख लें। उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए हम बाड़े के दरवाजे खोल देते हैं और पक्षी खुद ब खुद बाहर चले जाते हैं। सराहन वेस्टर्न ट्रैगोपैन ब्रीडिंग सेंटर में पक्षियों को जंगल में छोड़ने से पहले उन पर टैग लगाया जाता है और सैटेलाइट टैगिंग की मदद से उन्हें जंगल में छोड़ने के बाद उन पर नजर रखी जाती है। टैग का वजन पक्षी के वजन के 3% से कम होना चाहिए, अन्यथा ये पक्षियों के स्वाभाविक व्यवहार में बाधा डालता है। ये टैग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से नियंत्रित किए जाते हैं। पक्षियों को जंगल में छोड़ने के बाद उन पर टैग लगाना असंभव होता है, इसलिए हम पक्षियों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो टैग के आदी हो जाएं। हम बाड़े में उनका व्यवहार देखते हैं कि क्या वो अंडे पर बैठ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं, उनका व्यवहार स्वाभाविक है या नहीं। दोनों प्रजातियों के लिए जंगल में बहुत से खतरे हैं। इनमें से सबसे हानिकारक है पर्यावास का नाश, उसका विखंडन और मवेशियों की चराई। आज दोनों प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और पूरे विश्व में इनकी तादाद सिर्फ 2000 ही बची है। भारत सरकार ने इन पक्षियों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में डाला है। इन दोनों पक्षियों को IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित वर्ग में और साइटीज के अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया है। स्वस्थानिक संरक्षण में जीवों का बचाव उनके प्राकृतिक पर्यावास में किया जाता है। जहाँ भी वह बसते हैं, उनके पर्यावास को बचाने या सुधारने का प्रयास किया जाता है। गैर स्थानिक संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक पर्यावास से बाहर बचाया जाता है। किसी विलुप्त प्राय प्रजाति का चयन करके पालतू दशाओं में उनका प्रजनन कराया जाता है। इंसानी मदद से पनपने वाली ये आबादी स्वस्थानिक संरक्षण में हो रहे प्रयासों का सहयोग करती है। जूजू राना या पक्षियों के राजा का कद 40 सेंटीमीटर होता है।
इसके पंख सुरमई काले रंग के और चेहरे की त्वचा नारंगी लाल रंग की होती है। मादा ट्रैगोपैन छोटी और हल्के भूरे रंग की होती है और 3 से 5 अंडे देती है। करीब 28 से 29 दिन के बाद उन अंडों से चूजे निकलते हैं। सावन से सर्दी तक मादा ट्रैगोपैन अकेली उनकी परवरिश करती है और अगले वसंत में वो नए साथी की तलाश करने लगती है। दूसरी ओर चीड़ या वॉलिक्स तीतर समूहों में रहते हैं। इनके ब्रीडिंग सीजन की शुरुआत मार्च में होती है, जहां छोटे आकार की मादा चीड़ 10 से 11 अंडे देती है। 26 से 28 दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। दोनों माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और उन्हें जंगल की कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना सिखाते हैं। दूसरे तीतरों से अलग चीड़ इकलौता ऐसा तीतर है जिसके हल्के भूरे पीले पंख हैं। नर चीड़ का कद करीब 40 सेंटीमीटर होता है। इसकी पूंछ लंबी, भूरी, धारीदार और चेहरा लाल होता है। चीड़ और वेस्टर्न ट्रैगोपैन दोनों ही इस पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी आबादी में गिरावट कई प्रजातियों को प्रभावित करती है जो इनके प्राकृतिक शिकारी हैं, जैसे रैप्टर, गोटखोरू, हिमालय नेवला वगैरह। ये पक्षी बीजों का वितरण करके पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए इन पक्षियों का संरक्षण अत्यंत जरूरी है। इसे प्राथमिकता देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए हैं। चैल में चीड़ फेजेंट कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम और सराहन में वेस्टर्न ट्रैगोपैन कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो इस प्रजाति के लिए दुनिया में एकमात्र कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी है। इन पक्षियों के पालन में बहुत सावधानियां बरती जाती हैं ताकि ये इंसानों की मौजूदगी के आदी ना हो जाएं। बाड़ों की नियमित रूप से सफाई और पक्षियों को खाना देने का काम केवल प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। खाने में पक्षियों को मिश्रित मौसमी फल और जंगली बीज दिए जाते हैं। ये खुराक उन्हें जंगल में मिलने वाली खुराक जैसी ही होती है। सराहन फेसेंट्री बहुत ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ की टीम कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करती है, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या भारी बर्फबारी। बाड़ों में 2 मेड़ लगाई जाती हैं और इसमें चूहे व शिकारी जीव नहीं घुस सकते। हाँ, तो बदलते रहो जगह। फेसेंट्री के प्रशिक्षित कार्यकर्ता इन तीतरों की कड़ी निगरानी करते हैं। फेसेंट्री में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। मेरे 3 हो गए, 4 है इसमें। पालतू दशा में पक्षियों का प्रजनन करवाने के लिए बड़ी निपुणता और कड़ी निगरानी की जरूरत होती है। टूस्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी फोरेजिंग खाना खा रहे हैं। सराहन में वेस्टर्न ट्रैगोपैन और खडियून फिसेंट्री में चीड़ की आबादी का नियंत्रण स्टड बुक द्वारा किया जाता है। स्टड बुक पालतू दशा में रखे सारे पक्षियों का एक खाता है। स्टड बुक में पक्षियों की सारी जानकारी जैसे जन्म का दिन, मृत्यु का दिन, माता पिता का लिंग आदि का रिकॉर्ड है। यह सारी जानकारी एक सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाती है जिसका नाम है स्पार्क्स या सिंगल पॉपुलेशन एनालिसिस एंड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। स्पार्क्स के बाद जानकारी PMX नाम की एक और एप्लीकेशन में डाली जाती है जो इसका विश्लेषण करती है। PMX प्रजनन के लिए पक्षियों की जोड़ी बनाने में मदद करता है। हर पक्षी की व्यक्तिगत जानकारी प्रोग्राम में दर्ज की जाती है। जैसे पहली पंक्ति यहाँ हर पक्षी का यूनिक स्टड बुक ID दिखाती है। अगर आप 004 को देखें तो यह एक नर पक्षी है। दाहिने हाथ पर 007 से मैंने इसका जोड़ा बनाया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी जेनेटिक विविधता 0.8818 है और यह जोड़ा जेनेटिक विविधता को 0.0019 अंक से बढ़ा रहा है। मतलब यह एक अच्छा जोड़ा है। हमें अपना अनुमान लगाकर यह सुनिश्चित करना होता है कि जोड़ा ठीक है या नहीं, लेकिन यह सॉफ्टवेयर हमें जोड़ा बनाने के लिए बुनियादी जानकारी दे देता है। प्रजनन केंद्र में जंगल जैसा माहौल बनाया जाता है
ताकि प्रजनन के दौरान पक्षी अपना प्राकृतिक व्यवहार व्यक्त कर सकें। कभी कभी मादा वेस्टर्न ट्रैगोपैन अपने अंडे को छोड़कर चली भी जाती है। ऐसे में अंडे को एक तापमान नियंत्रित इंक्यूबेटर में 28 दिनों के लिए रखा जाता है। अभी तक लगभग 50% आर्टिफिशियली इंक्यूबेटेड अंडों में से बच्चे निकल गए हैं। बाड़ों में पले पक्षियों को वापस जंगल में छोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस काम को बहुत सतर्कता से करना पड़ता है और हर दिन इसमें नई चीजें सीखने को मिलती हैं। इससे जुड़ी हर जानकारी को एकत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य में अन्य प्रजातियों के संरक्षण में भी काम आ सकती है। भारत में पिग्मी हॉग्स कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम अभी तक का एक सबसे सफल प्रोग्राम रहा है। हमने देखा है इन पक्षियों को जंगल में सबसे ज़्यादा खतरा शिकारी जीवों से है, क्योंकि इन पक्षियों को एक सुरक्षित बाड़े में पाला जाता है, तो इनमें खुद को शिकारी जीवों से बचाने की आदत ठीक से नहीं पनपती। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जंगल में इस चुनौती का सामना करने में सक्षम बने। पिछले 10 साल से 2000 से 2007-08 तक यहाँ सिर्फ 5-6 पक्षी थे। 2010 से इन पक्षियों की संख्या 30 से 40 हो गई है। तो इसे हम एक सफल कार्यक्रम कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता तब होगी जब जंगल में इनकी आबादी को फिर से स्थापित करने का हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सराहन और चैल फेसेंट्री की सफलता का श्रेय काफ़ी हद तक वहाँ काम कर रही मेहनती टीम को जाता है। यह टीम इन पक्षियों की देखभाल और प्रबंधन के लिए दिन रात मेहनत करती है। गैर स्थानिक संरक्षण का ये कार्यक्रम इन विलुप्त प्राय जीवों का भविष्य सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पालतू दशाओं में एक प्रजाति को संरक्षित करके और साथ ही उनके प्राकृतिक पर्यावास को सुरक्षित करके उन्हें सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ने की संभावना काफी अधिक है। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर उन स्थानीय समुदायों की मदद ली जाए जो विलोपन का खतरा झेल रही इन प्रजातियों के साथ जंगल में रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जंगल सुरक्षित रहे और उनके साथ कोई इंसानी छेड़छाड़ न हो। ये कार्यक्रम उम्मीद जगाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में इन तीतरों की पुकार हमेशा गूंजती रहे।